हेवनली डीमन शेंजांग ने शांत स्वर में कहा। तो वही है जो उसने कहा था, हेवनली इंटेलिजेंस पवेलियन का मास्टर? चन जुन यंग ने चुपते हुए जवाब दिया। जी हाँ, कल्ट लीडर सेसिक प्लान पूरी कोशिश कर रहा था ये साबित करने की कि ये पूरा मामला ऐसे चोंग मून का खुद का फैसला था। हेवनली डीमन हल्का सा हंसा। इनर एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत मुश्किल में होगा। वो लड़का कई मायनों में बहुत काम का है। अगर उसके अंदर इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होती तो मैं उसे अपने पास रखकर अच्छे से इस्तेमाल करता। हेवनली इंटेलिजेंस पवेलियन के मास्टर ने पूछा। अगर वो इतना काबिल है तो उसे सीधे पवेलियन में क्यों नहीं लाया? हेवनली डीमन बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसे कम मत आंकना। हेवनली डीमन आगे बोला, भले ही तुम हेवनली इंटेलिजेंस पवेलियन के मास्टर हो, लेकिन एक चाकू जो दिए के नीचे छुपा हो उसे कोई नहीं देख पाता। चंजिंग ने मन में सोचा, मैं किसी छोटे से लड़के से खतरे में? हेवनली डीमन ने उसे देखकर कहा, तुम यकीन नहीं कर रहे हो? चंजिंग बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? थोड़ी देर बाद हेवनली डीमन ने पूछा, उन गद्दारों की जांच कहाँ तक पहुंची? चंजुनयोंग ने कहा, सबका सफाया हो चुका है। एल्डर काउंसिल का कोई भी सदस्य नहीं बचा। अब वो लोग ज्यादा ध्यान ऑर्थोडॉक्स फैक्शन पर दे रहे हैं, खासकर एनवी प्रोविंस पर। इस रफ्तार से सोर्ड किंग का पतन तय है। हेवनली डीमन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऑर्थोडॉक्स साइड में हलचल अच्छी है, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि ये उनके कारण हो रहा है। चंजुनयोंग ने पूछा, क्या हम दखल देंगे? हेवनली डीमन ने जवाब दिया, नहीं, हमने सोर्ड किंग की पोती की रक्षा करके अपना काम कर लिया है। जो योजना चल रही है उसे बिना गलती आगे बढ़ाओ। मैं वैसी ही तस्वीर बनाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। जाओ। जी, कल्ट लीडर। और वह चला गया। अकेले बचे हेवनली डीमन ने मन में सोचा, तुम अपनी चालें चलोगे और तस्वीर तो बन जाएगी, लेकिन क्या उसका रास्ता भी वही होगा जो मैं चाहता हूँ? मन ही मन सोच रहा था, मुझे थोड़ी जिज्ञासा है, क्या वो नौजवान इस बार भी मेरी चाल को समझ पाएगा? दूसरी तरफ जिन योंग योंग की सोच। जिन योंग ने अपने मन में कहा, गोल्डन डेमोनिक एम्परर साबी हुआन। पिछले जन्म में साबी हुआन ने अपार धन कमाया था और डिवाइन कल्ट का 5वां एल्डर बन गया था। वो घमंडी था, क्रूर था और उसकी हर हरकत गंदी थी। वो उन्हीं गद्दारों में से एक था जिसने डिवाइन कल्ट की पीठ में छुरा घोंपा था। भले ही सबोन ने मुझसे ना कहा होता, मैं उसे फिर भी खत्म करता। चियोंग यूरा ने पूछा, क्या तुम सबोन की मदद कर सकते हो? अब से ही शुरू करो। लेडी बॉन, तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। क्लैन हेड की नज़र में अपनी कीमत दिखाओ। अब तक तुम्हारा प्रभाव नहीं बढ़ पाया, सिर्फ सेगवान की वजह से नहीं। क्लैन हेड की सोच भी कारण रही है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हर मदद की ज़रूरत है। ब्लैक मार्केट की इंफॉर्मेशन नेटवर्क तक का इस्तेमाल करो। क्लैन हेड को दिखाओ कि तुम काम की हो। और सबसे ज़रूरी, साबिहुआन की हर चाल पर नज़र रखो। समझ गई, मैं एक बहुत काम की मदद बनूंगी। धन्यवाद यंग मास्टर जिन, उसने धीमे से कहा। भले ही आप ये सब यंग कल्ट लीडर के कहने पर कर रहे हों, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो आप भी खतरे में पड़ सकते हैं। हल्का सा मुस्कुराया। किसी अच्छे दोस्त की मदद करना स्वाभाविक है। दोस्त, सबों ने दोहराया। क्या हम दोस्त नहीं हैं? कम से कम मैं तो यही मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त जिंदा रहे और मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूं। जिन योंग योंग की मुस्कान देखकर सबों को बचपन में चोन यूरा की मुस्कान याद आ गई। वो सोचने लगी, तो इसीलिए ये दोनों इतने मिलते जुलते हैं। अंदर छुपा बच्चा यूरा बोली, फिर भी सिर्फ उसकी मदद शायद काफी नहीं होगी। तुम कुछ और भी प्लान कर रहे हो, है ना? जिन योंग योंग ने बिल्कुल। अब बहुत सी चीजें इकट्ठी करनी होंगी, सबों ने धीमे से कहा। एक दोस्त की मदद, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। जो अभी तुमने कहा उसे भी याद रखना। लेकिन उसके माथे से पसीने की एक बूंद बह निकली। वो मन में सोचने लगी, तुम अब भी बदला पकड़े हुए हो। हाथ दूसरी तरफ जिन योंग योंग ने पूछा, आजकल जिंदगी कैसी चल रही है नेदर क्रो? गीन ने चिरकते हुए कहा, तमीज से बात करो। नेदर क्रो शांति से बोला, तुम्हारी वजह से मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। अब पहले से बेहतर हूँ। जिन योंग योंग ने सिर हिलाया। नेदर क्रो ने गंभीर आवाज में कहा, ब्लड डिमोनिक जेंटलमैन जुन योंग और नेदर किंग प्रैक्टिशनर चोंगजिन, मैंने सुना है कि आप मुझे इन दोनों को मारने की ताकत दे सकते हैं। ये बात मुझे गिल ने बताई है। अगर आप सच में मेरे बदले में मेरी मदद करेंगे तो मैं ये पूरी जिंदगी आपको समर्पित कर दूंगी। वो गहराई से चुप गई। गिल घुटनों पर बैठते हुए बोला, यंग मास्टर, कृपया नेदर क्रो को अपने अधीन ले लीजिए। जिन योंग योंग ने सिर थोड़ा झुकाया और पूछा, क्या तुम सच में अपनी जान दे सकती हो? नेदर क्रो हिचकिचाई। वो गिल चौंक गया। अरे, रॉयल डीमन फैंटम असैसिन कॉर की बेइज्जती मत करो। जिन योंग योंग शांत स्वर में बोला, बदला लेने से पहले कोई भी अपना जान देने को तैयार नहीं होता।
मैं अभी अभी आए हुए किसी अधीनस्थ से ये उम्मीद नहीं करता। बस मुझे धोखा मत देना, क्योंकि मैं वो माफ़ नहीं करता। नेदरक्रो सीधी खड़ी हुई। अगर मैं आपको निराश करूं, चाहे अपनी मर्जी से या मजबूरी में, तो मैं गिल के हाथों मरने को तैयार हूं। अच्छा, अभी के लिए यही काफ़ी है। जिन योंग यम खड़ा हुआ। मैं नेदर किंग स्क्वाड को दोबारा बनाऊंगा। नेदर क्रो की आंखें फैल गईं। गिल उसका लीडर होगा, जिन योंग ने कहा, और तुम उसकी डेप्यूटी लीडर। ये बहुत है होली। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी। जिन योंग मन ही मन मुस्कुराया। ये मेरी निजी सेना होगी, डिमोनिक हेवेंस या जिन क्लैन से अलग। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा पहला मिशन देने वाला हूँ। गिल और नेदर क्रो एक साथ बोले, बस हुक्म दीजिए। जिन योंग की आंखों में हल्की मुस्कान चमकी। हम सबूत करेंगे। डिवाइन कल्ट की मीटिंग दूसरी तरफ गोल्डन डिमोनिक एम्परर सभी हुआन पसीने में भीगी हुई मीटिंग हॉल में पहुंची। चोन्यो में बोला, तीसरे एल्डर आप थोड़ी देर से आई हैं। सभी हुआन ने झुककर कहा, माफ कीजिए, एक जरूरी काम था। असुरा किंग जिनगुनक हल्का सा मुस्कुराया। जरूर सबूत मिटाने में लगी होंगी। कमरे में तनाव फैल गया। आज का मुद्दा ऐसे क्लैन हेड के लिए काफी असहज होगा। डिवाइन कल्ट का टैक्स कुछ लोग चुपचाप बांट रहे थे और इसे खुलेआम बोल दिया गया। ब्लेड डीमन प्यूरियन हंसा। इतनी बड़ी गलती? ये बात आम शिष्यों के सामने चिल्लाई गई थी। सभी उनका चेहरा सख्त हो गया। चोन्यो में बोला, कल्ट लीडर से सलाह के बाद हमने ब्लैक कोल ऐसे क्लैन को सजा देने का फैसला किया है। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। तभी सभी हुआन अचानक खड़ी हुई। रुको, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अगर आपको ये मन हुआ। सभी हुआन अचानक खड़ी हो गई। रुको, क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा? सिर्फ एक बच्चे की जुबान फिसलने पर इतनी बड़ी सजा? तुम हमारे क्लैन की 1/5 ताकत खत्म करने जा रहे हो। हम ऐसा कैसे सह सकते हैं? चुन योंगा ने शांति से कहा, यह कल्ट लीडर का फैसला है। हाँ, उन्होंने ऐसे क्लैन को सफाई देने के लिए 1 हफ्ते का और समय दिया है। सभी हुआन मन ही मन सोचने लगी, इतना सब सौंपने के बाद भी हमें 1 हफ्ता और दिया जा रहा है। असुरा किंग जिनगुनक हल्का सा मुस्कुराया। कल्ट लीडर तो ऐसे क्लैन पर काफी ज्यादा मेहरबान है। बस करो। चुप रहो जिंगोक। चुप रहो खड़ा हुआ। अगर बात खत्म हो गई है तो मैं जा रहा हूँ। ब्लेड डीमन प्यूरियन हंसा। इतनी जल्दी क्यों? ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा क्लैन जल रहा हो। कुछ छुपा रहे हो क्या? क्लैन हेड माँ ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, बोला। बस यूं ही कहा। क्लैन हेड माँ उसे घूर कर देखने के बाद मुड़ गया। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है। प्यूरियन हैरान रह गया। चोन्योंग ने धीमे से कहा, तुम भले मूर्ख हो, लेकिन तुम्हारी सूंघने की ताकत खतरनाक रूप से तेज है। प्यूरियन बोला, सीधे शब्दों में बोलो। चोन्योंग ने कहा, शायद इसी वजह से तुमने एक्सट्रीम ब्लेड के क्लैन को इतने संकटों से बचा कर रखा। पायरंग जम्हाई लेते हुए बोला, ये लोग कोई मजा नहीं देते। मैं उब गया हूँ, चलो यामा ब्लेड से मिलाते हैं। और वहां हंसते हुए वहां से चला गया। चोन्योंगा फिर असुरा किंग गुनाक की ओर मुड़ा। चोन्योंगा ने अशुरा किंग जिनगुनाक की ओर देखा। क्या तुम्हें कुछ कहना है? जिनगुनाक ने चारों तरफ का हाल देखकर कहा, 6 क्लैन्स में से सिर्फ हमारा और पे क्लैन ही ऐसे हैं जिन्हें अभी तक छुआ तक नहीं गया। मुझे जानना है कि कल्ट लीडर असल में क्या सोच रहा है। चोन्योंगा बोला, तुम सच में सुनना चाहते हो? आमतौर पर मैं ध्यान नहीं देता, जिनगुनाक बोला, लेकिन इस बार मुझे सच में जिज्ञासा है। चोंगा बैठ गया। ठीक है, ये कोई बड़ा राज नहीं है, कम से कम तुम्हारे लिए नहीं। तुम जानते हो, पे क्लैन पर चालें काम नहीं करती, और जिन क्लैन इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वहाँ जिन योंग योंग है। कल्ट लीडर उस बच्चे को बहुत ऊंचा मानते हैं, यहाँ तक कि हेवनली इंटेलिजेंस पवेलियन का मास्टर भी उसे अपने पास लेना चाहता है। इसलिए अभी तुम कुछ मत करो, बस देखो। अगर बिना वजह दखल दिया और तस्वीर बिगाड़ दी तो कल्ट लीडर का गुस्सा तुम्हें जला देगा। दूसरी तरफ गोल्डन डिमोनिक एम्परर साबी वान ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। क्या इसी तरह तुम लोग काम करते हो? तुमने ऐसा क्या कर दिया कि अब वो इनर एडमिनिस्ट्रेटर को हटाने की बात कर रहे हैं? हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। किसी भी कीमत पर पता लगाओ कि कल्ट लीडर ने हमें 1 हफ्ता क्यों दिया है। एक लड़के ने डरते डरते हाथ उठाया। ओ, शायद वो हमें किसी और तरीके से मामला सुलझाने का इशारा दे रहे हों। साबी वान ने ठंडी नजर से पूछा, किस तरह? मुझे भी ठीक से नहीं पता। सभी की आंखें आग बन गई। बिजली गिरी। लड़का चीख उठा, तुम जैसे कचरे की वजह से मुझे उस शापित जिनगुनाक से ताने सुनने पड़ते हैं। अगर अभी इसी पल कोई हल नहीं निकाला तो।
अगर कोई हल नहीं निकाला गया तो तुम सबको पीछे के काल कोठरी में फेंक दिया जाएगा। कमरे में मौजूद सभी लोग तुरंत नजरें झुका लेते हैं। सभी हुआन तेजी से मुड़ती है। सभी जुआन, तुम्हारा आदमी ही इस पूरे बवाल की जड़ है। बताओ, तुम इसकी जिम्मेदारी कैसे लोगे? वो आदमी घबरा कर बोला, यह मेरी गलती नहीं है, मैंने खुद ये सब नहीं किया। वो बड़बड़ाया, मैंने उस चीज को अपना वारिस क्यों चुना? चारों तरफ फुसफुसाहट फैल गई। वो कुछ ज्यादा ही कर रही है। तभी सिबोन शांति से हाथ उठाती है। इसका एक हल है। सब चौंक गए। क्या सच? ये लेसर डीमन पवेलियन की लड़की यहाँ क्या कर रही है? चुप, सभी हुआन गर्जी। वो सिबोन की तरफ देखती है। ठीक है मेरी बेटी, बताओ तुम्हारा हल क्या है? बताने से पहले मुझे अधिकार चाहिए। किस तरह का अधिकार? ऐसा अधिकार जिससे मैं खुद इसकी जिम्मेदारी ले सकूं और इसे सुलझा सकूं। सभी हुआन के दिमाग में एक ख्याल आया, क्या ये खुद जहर का प्याला पीने को तैयार है? कितना अधिकार? कम से कम यंग क्लैन हेड के बराबर। बकवास, लोग चिल्लाए। लेकिन अगले ही पल सब जमीन पर गिर पड़े। सभी उन बोली, ठीक है, पहले तुम्हारा हल सुनते हैं। सबों ने शांत स्वर में कहा, अगर मुझे वो अधिकार दिया गया तो मैं दिखाऊंगी कि इस संकट को कैसे खत्म किया जाता है। लोग फुसफुसाने लगे, ये तो खुद को मौत के मुंह में झोंक रही है। क्लैन हेड से सौदेबाजी करने की हिम्मत। सबों शांत स्वर में बोली, एक व्यापारी कभी बिना कीमत लिए अपना माल या अपनी बुद्धि नहीं देता। यही पहला सबक आपने मुझे सिखाया था। अपने ही परिवार के साथ भी? सभी वन ही कहा था, जो जितना करीब होता है उस पर उतनी ही सख्ती रखनी चाहिए। सभी वन हल्का सा हंसी, तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद है। क्या तुम हमेशा से इतनी निडर थी? मेरे आसपास बेहतरीन शिक्षक थे। बोली, ठीक है, अगर इससे समस्या सुलझती है तो मैं तुम्हें वो अधिकार दूंगी। वीक ईसा का चेहरा पीला पड़ गया। अब अपना प्लान बताओ। सबुन मन ही मन सोचने लगी। काम कर गया। फिर ऊंची आवाज में बोली, कल्ट लीडर ने हमें 1 हफ्ता इसलिए दिया क्योंकि सिर्फ एक इंसान पर सारा दोष डालना काफी नहीं है। काफी नहीं? हाँ, हमें उस गलती को किसी बड़ी मेहनत से ढकना होगा। मुझे ये सूझा नहीं था क्या? सभी होन झल्लाई, इतने दबाव में हम 1 हफ्ते में इतना बड़ा गुण कहाँ से लाएं? सबन शांति से बोली, हेवन डिफाइंग ग्रुप के बचे हुए लोगों को खत्म कर देते हैं। वो यिन यांग फिस्ट डीमन से जुड़े थे लेकिन चैंग क्लैंग की खोज से बच निकले। तुम्हें पता है वो कहाँ है? सबोन ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, ब्लैक मार्केट की इंफॉर्मेशन नेटवर्क से। सबोन ने शांत स्वर में कहा, हालांकि इसमें नेदर क्रो की मदद सबसे ज्यादा काम आई। सभी वन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें 5 एल्डर्स और 3 स्क्वाड सौंप रही हूँ। इस काम को पूरी तरह साफ सुथरा निपटाओ। आप निराश नहीं होंगी, सबोन ने भरोसे से कहा। दूसरी तरफ गिल बोला, यंग मास्टर, कुछ खबर आई है? जिन योंग ने पूछा, क्या हुआ? लेडी सा का संदेश आया है, कह रही है कामयाब हो गया। इतना समय लग गया? जिन योंग ने शांत स्वर में कहा, आधा दिन ही तो हुआ है। ब्लैक गोल्ड ऐसे क्लैन जैसे बड़े क्लैन के लिए ये बहुत तेज है। जिन योंग बैठ गया। सच है, जिन क्लैन तो अपने क्लैन हेड की वजह से असामान्य रूप से तेज है। फिर उसने नेदर क्रो की ओर देखा। तुम तैयार हो? तैयारी की जरूरत ही नहीं पड़ी, नेदर क्रो मुस्कुराई। वो लोग बहुत ही कमजोर निकले। उसने एक कागज उठाया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सबूत तैयार है।